डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कोरबा में बारिश से पुल और सड़क बहे। तेज बारिश से कई गांवों का संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। बीजापुर में डीआरजी नक्सली मुठभेड़। एक नक्सली हुआ ढेर। बीजापुर मुठभेड़ की पुलिस ने की पुष्टि। सरगुजा में हाथियों का आतंक फिर बढ़ा। हाथियों ने 7 घरों को किया ध्वस्त। गांव में फैला दहशत का माहौल। विधानसभा परिसर में संसदीय रिपोर्टिंग कार्यशाला आयोजित। 1 दिवसीय कार्यशाला में पत्रकारों ने लिया भाग। सीएम विष्णुदेव साय ने दी पत्रकारों को शुभकामनाएं। और वनोपज आधारित जशप्योर अब होगा इंटरनेशनल ब्रांड। उद्योग विभाग करेगा जशप्योर का प्रचार प्रसार। जशपुर की आदिवासी महिलाएं अब बनेंगी ग्लोबल ब्रांड। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बेमित्रा से। बेमित्रा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंघौरी में शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दीपेश साहू शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए बच्चों को आत्मनिर्भर बनने और लक्ष्य निर्धारण का संदेश दिया। उन्होंने स्कूल में बाउंड्री वॉल, किचन और साइकिल स्टैंड जैसी सुविधाओं के जल्द निर्माण का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के अंत में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष, स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सिंघौरी में शाला प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आज शामिल होने के लिए आए थे। साथ में हमारे नगर के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी हैं, सभी पार्षदगण लोग हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं मानिकपुरी जी वो भी उपस्थित हैं। और यहाँ पे सभी जो बच्चे हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे शिक्षकगण उपस्थित रहे हैं। वास्तव में माननीय मोदी जी लगातार शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के चिंतित कर रहे हैं और इस बार तो निर्देशन प्राप्त हुआ था माननीय विष्णुदेव साय जी का, मोदी जी का, कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं इस बार जाकर जितने नवप्रवेशी बच्चे हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनका सम्मान करना है, उनका स्वागत करना है। इस उद्देश्य से हम लगातार क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं वहाँ जा कर के बच्चों का स्वागत करने का काम, उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं। आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सिंघौरी में शाला प्रवेश का कार्यक्रम। बेमित्रा के नगर पंचायत नवागढ़ में डेयरी संचालक दुर्गेश गुप्ता पर 45 से 50 लाख रुपए ठगी का आरोप है। उसने अपने जान पहचान वाले करीब 20 व्यापारियों से पारिवारिक समस्या और लेन देन के नाम पर लाखों रुपए लिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि करीब साल भर से रुपए मांगने पर भी नहीं मिले हैं और डेयरी संचालक फरार हो गया है, जिसको लेकर व्यापारियों ने थाना नवागढ़ पहुंचकर शिकायत दर्ज करते हुए रुपए दिलाने की मांग कर कार्यवाही की मांग की है। हम सभी व्यापारी संघ के द्वारा आए हैं। हम सब व्यापार करते हैं। दुर्गेश नामक एक व्यक्ति जो हमारे व्यापारी संघ का है वो भी व्यापार करता है। चौक में उसकी दुकान है गुप्ता डेयरी कर। वो हमसे, हम नवागढ़ के सभी लोगों से 20-25 लोग हैं, उसमें और भी ज़्यादा लोग हैं, संख्या हमको पूरी जानकारी नहीं है, 40 से 45 लाख रुपए लेके पिछले डेढ़ से आजकल कर रहा। कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं दुर्गेश गुप्ता, जो कि दोस्ती यारी भाईचारा के नाम से हम लोग अच्छे से जानते थे उसको, और उन्होंने मतलब हम लोग से पैसा कई लाखों रुपए वसूल किए हैं, लगभग 45 से 50 लाख, और कई व्यक्तियों लगभग 20 से 25 व्यक्तियों से ये सब लेन देन किया है। मोटा अमाउंट 45 से 50 लाख रुपए का रकम वो उन्होंने किया है। 3 महीने पहले वो फोन उठाता था और बोलता था कि मैं आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, ए भाई डलवा रहा हूँ, फर्जी कर करके वो स्क्रीनशॉट कर करके भेजता था। और फिर उसके बाद उन्होंने 3 महीना पहले, और अब तो फोन ही नहीं उठाना बंद कर दिया है पूरा। हम सभी व्यापारी संघ के द्वारा। बिलासपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लिए कल से महाअभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की शासकीय जमीन
स्कूल परिसरों और सड़क के किनारे वृहद पौधारोपण किया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक प्रभात मिश्रा ने बताया कि तैयारी पूरी है और पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2,75,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसमें इस प्रकार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। एक पेड़ माँ के नाम पे हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण के नाम पे गंभीर हुए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। इसमें वन विभाग की ही बात नहीं है, इसमें समाज के सभी लोगों को, सभी विभाग को, सभी को जोड़ करके योजना चलाई जा रही है। शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें हम चाह रहे हैं कि लक्ष्य नहीं, लक्ष्य कितना भी हम लगाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये योजना आगे सफल नहीं। लोगों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने की कोई ऐसी योजना नहीं है। कुछ मनरेगा से रोपड़ियाँ संचालित हैं जहाँ पे पौधा वितरण के लिए लक्ष्य रहता है, वहाँ पर हम निःशुल्क वितरण करते हैं, शासकीय विभागों को भी देते हैं। और इसके अलावा निःशुल्क जैसी कोई योजना नहीं है। हाँ, एक शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है किसान वृक्ष मित्र योजना, जिसमें हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि वो लाभकारी बहुमूल्य प्रजातियों का रोपण करें। बिलासपुर जिले में संचालित निजी स्कूलों को किताबें लेने के लिए डिपो कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। पहले पुस्तकें ब्लॉक स्तर पर देने की बात कही गई थी, लेकिन अब स्कूल संचालकों को बिलासपुर के गतौरी डिपो बुलाया जा रहा है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के स्कूलों की पुस्तकें भी यहीं से वितरित की जा रही हैं, जिससे शिक्षकों को भारी परेशानी हो रही है। शिक्षकों की मांग पर पाठ्यक्रम निगम ने स्कैनिंग प्रक्रिया में राहत दी है। अब स्कूल संचालक किताबें उठाने के बाद अपने स्कूल से ही स्कैनिंग कर सकते हैं और 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। डिपो प्रबंधक शेखर सिंह ठाकुर के अनुसार अब तक 100 से अधिक स्कूलों को पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। मैं अपने स्कूल के लिए आया हूं, कल से आया हूं और कल मैं 11:30 बजे आ गया हूं, अपना फॉर्म वगैरह जमा कर दिया हूं और अभी तक के मेरे को पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है। 3 बज रहा है और अब कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बोल रहे हैं शाम तक के मिलेगा, 7:30 बजे तक खुला रहेगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। कब मिलेगा उसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। हम लोग 10 बजे से आए हैं और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूर है और गाड़ी लेकर भी आ चुके हैं और यहाँ से प्रभारी बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं मिल पाएगा, तो हम लोगों को डबल किराया पड़ जाएगा, जो स्कूल के आर्थिक पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शासन से यह है कि वो जो हम लोग आ रहे हैं उसको तत्काल मतलब सेम दिन उसी दिन मिल जाए। शासकीय विद्यालय के लिए पुस्तकें यहाँ से डिपो से बांटी जा रही हैं और आज जैसे इसमें बार कोड की पहले जैसे था इसमें कि बार कोड यहीं स्कैन करके ले जाएंगे करके पहले, लेकिन उस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। स्कूल वाले यहाँ से पुस्तक जो पहले की तरह ले जाएंगे और अपने स्कूल में जाकर उसको बार कोड को स्कैन करके और उसकी सूचना एक प्रमाण पत्र बाद में डिपो में प्रेषित करेंगे। और यहाँ टोटल 1850 प्राइवेट स्कूल है सूची में, जिसमें से पूरा पुस्तक यहीं से दिया जाएगा प्राइवेट स्कूल को। और अभी लगभग 100 से 150 स्कूल को भी पुस्तक वितरण किया गया है। मैं अपने बिलासपुर जिले के मस्तूरी, तखतपुर, मल्हार और सीपत ब्लॉक में किसानों को खरीफ की शुरुआत में खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। डीएपी खाद पूरी तरह से गायब है, जबकि बाजार में जो वैकल्पिक खादें मिल रही हैं उन पर मिलावट का खतरा बना हुआ है। इस दौरान किसानों का कहना है कि इन खादों का असर बेहद कम है और फसल की बढ़वार नहीं हो रही है। कई जगह किसानों ने मिलावटी खाद बेचे जाने की शिकायत भी की है, जिसको लेकर कृषि विभाग का कहना है कि डीएपी की सप्लाई पूरे देश में प्रभावित है और एनपीके सहित एसएसपी जैसे विकल्पों के अच्छे परिणाम मिल चुके हैं। विभाग ने नकली खाद को लेकर कई दुकानों पर कार्यवाही भी की है। बावजूद इसके किसान अभी भी खाद के लिए कतारों में खड़े हैं और फसल पर संकट बना हुआ है। मोर 5 एकड़ खेती है और बोला कम से कम एक साल में 50 बोरी यूरिया लगते। अभी मैं दुकान में गए रहे यूरिया खरीदे बा तब बोला 600 रुपये बोरी का थे और बोरी है बहुत महंगा है। हम 300 खरीदते थे, आज 600 में। मगर अभी हमारा पता चली से कि यूरिया है नकली माल आते और हमारे धान उपज में कमजोरी आई। आज हम एकड़ में 20 कुंटल धान लुआ था
और अभी वो धान में खेती में डालबो यूरिया, अभी जो अब नया आए है कि सरकार बेचत है, तो हमार फसल है 15 बोरा धान हुई, कारण 5 एकड़ में पूरा नुकसान हो गया भाई। तो हमारे सरकार ले कहना है कि ये रद्दी मारने मत बेचे, जो ओरिजिनल आते यूरिया ओला हम किसान देवे, ताकि हमारे खेती के उपज बढ़ाए। अभी हम लोगों को यूरिया और राखड़ बस मिला है, और जैसे डीएपी और पोटास हम लोगों को चाहिए, तो अभी तो मार्केट में आया ही नहीं है करके हम लोगों को नहीं दिया है। और जैसे डीएपी के जगह में हम लोग खाद भी दे रहे हैं तो डुप्लीकेट आ रहा है, ओरिजिनल नहीं है। डीएपी पहले जिस तरह से आता था, तो जब से यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है उसके बाद से पूरे देश में डीएपी की सप्लाई कम हुई है, क्योंकि डीएपी बाहर से यहाँ आता है। तो डीएपी का जो अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी, वो पिछले साल भी या पिछले से पिछले सालों भी वो किसानों ने यूज़ किया है और उसके बेहतर परिणाम हैं। इस बार भी डीएपी का जो विकल्प है वो अवेलेबल है, और डीएपी जो पहले की तुलना में कम आ रहा है, लेकिन डीएपी अभी भी आ रहा है। अभी रेक जो है, रेक लगने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अभी पिछले 3 दिनों से यूरिया और डीएपी का रेक जो है लगातार आ रहा है। ग्राम घुटकू में एक मजदूर परिवार का कच्चा मकान बिना अंतिम अदालत आदेश के तोड़ दिया गया। पीड़ित ने बताया कि वो 25 वर्षों से शासकीय भूमि के एक हिस्से में रह रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि ग्राम के ही शासकीय कर्मचारी ने उनके खिलाफ न्यायालय में बेदखली का मामला दायर किया था, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम से अपील की है। वहीं मामला विचाराधीन होने के बावजूद पटवारी सचिव और कोटवार की मौजूदगी में उनका घर ढहा दिया गया। पीड़ित ने प्रशासन से वैकल्पिक निवास की व्यवस्था व दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हम घाना पार्क घुटकुले आए हैं, हमारे घर का कल के जबरदस्ती तोड़ दिए हैं। ये जन के खाला तोड़े हैं हमरे बस एक जन के दू जन के देरानी जेठानी के दे दोनों भाई के तोड़े हैं, रास्ता दे के वो पिछले साल हमारे घर के पीछे के खेत का लिए रही, तो हमारे चारों तरफ से रास्ता है, फिर भी मौका जबरदस्ती सामने से तो घर का तोड़ के रास्ता दे के घर का तोड़े है कल के, बिना कोई कागज कोई गवाही के। हम घाना पार्क घुटकुले आए हैं, हमारे घर का कल के जबरदस्ती तोड़ दिए हैं। ये जन के खाला तोड़े हैं हमरे बस एक जन के दू जन के देरानी जेठानी के दे दोनों भाई के तोड़े हैं, रास्ता दे के वो पिछले साल हमारे घर के पीछे के खेत का लिए रही, तो हमारे चारों तरफ से रास्ता है, फिर भी मौका जबरदस्ती सामने से तो घर का तोड़ के रास्ता दे के घर का तोड़े है कल के, बिना कोई कागज कोई गवाही के। हम मोरगांव मोर पानी अभियान से बिलासपुर में भूजल प्रबंधन का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने लोगों को भूजल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही प्रशिक्षण में बिल्डरों को भूजल स्तर के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। प्रशिक्षण में बिल्डरों को भूजल स्तर की जांच करना, भूजल को प्रदूषित होने से कैसे बचाना है, ये सब सिखाया जाता है। ये पिछले 2 और 3 और 4 जुलाई को ये 3 दिवसीय वर्कशॉप है, और इसमें जो ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है उसको लेकर के ये वर्कशॉप है। और इसमें पहले वर्क्स डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों को उनका ओरिएंटेशन के लिए ये वर्कशॉप है। आज चौथे दिन जो है इसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फार्मर्स हों या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को आज इन्वाइट किया गया है, ताकि बिलासपुर ज़िले में जो भी किस तरह से वाटर लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और हम लोग सब मिल कर के किस तरह से इस जो समस्या है उसका समाधान करें, उसको लेकर के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो यहाँ पे वर्कशॉप कर रहा है। उसमें जिला पंचायत के सारे लोग इसमें हैं, और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब परसों इसमें आकर के उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र रायपुर का तरफ से 3 दिवसीय द्वितीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। ये बिलासपुर ज़िले में हो रहा है। हम हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का तरफ से 1 साल में एक करते हैं। ये होगा हमारा 2 जुलाई से 4 जुलाई। इसी में हमारा जो एम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट का है, वाटर रिसोर्सेज का है, फिर जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को मेनली जागरूकता करना है। ये जो बैठक थी एक कार्यशाला थी बेसिकली पानी को बचाने के लिए। जो बरसाती पानी खासकर जो हमारा इकट्ठा होता है, जो ऐसे ही नालियों में बह जाता है,
तो ये एक अच्छी कार्यशाला थी, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुआ कार्यशाला, जिसमें हमको बिल्डर लोगों को बुलाया गया था, जिसमें ये बताया गया कि हम कैसे बरसाती पानी को रोक सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जो बोरवेल हैं जो कि रिचार्ज नहीं हुए हैं, जो कि जिसमें पानी कम हो रहा है, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसकी एक नई तकनीक बताई उन्होंने, जिसको इंजेक्शन तकनीक कहते हैं वो, जिसके माध्यम से हम एक बड़ा गड्ढा खोदें, फिर उसमें एक बोरवेल डालें करीब 150 फीट नीचे, उस गड्ढे में पानी इकट्ठा होगा और उस बोरवेल का जो पाइप होगा उसके माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे नीचे का ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पिछले 2 और 3 और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।